अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत में। दोस्तों, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर मेकिंग अ वीडियो। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट अब कोई भी डिले नहीं होगा और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि एसएससी सीपीओ की वैकेंसीज आ चुकी हैं। क्योंकि एसएससी सीपीओ की वैकेंसीज आ चुकी हैं तो अब डेली आपको स्टडी विद हेमंत चैनल पर वीडियो मिलेंगी। और दोस्तों, उसमें हम हर चीज़ पढ़ेंगे लगभग। जैसे कि आपको बताया, इंग्लिश लैंग्वेज 3 सेक्शन में डिवाइड है। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रामर, वोकैब्स और रीडिंग स्किल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ना सिर्फ एसएससी सीपीओ की कंप्लीट नॉलेज दूंगा एग्जाम की कि हाउ टू क्रैक द एग्जाम, बल्कि बिसाइड्स ऑफ दिस हम जानेंगे कि देखो, मैं आपको 2018 और 2019 के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं एसएससी सीपीओ के, वो भी मैं आपको यहीं पर सोल्व कराऊंगा। और दोस्तों, आपको कहीं भी इसके अलावा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा इसका, सीपीओ का। उसके बाद में 2018 के और 2019 के जो प्रीवियस पेपर्स है वो भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा। एक एक चीज़ की दोस्तों आपको मैं आंसर बताऊंगा कि उस एग्जाम में सिनोनिम जो भी आए हैं, तो उसमें हम क्या क्या जितने भी 2018-2019 में एरर्स आए हुए हैं वो मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे फिलर्स मैं आपको कराऊंगा। वोकेबलरी में सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेजल वर्ब्स। और दोस्तों, रीडिंग स्किल में आपका क्लोज टेस्ट, पैसेज, जम्बल वर्ड। दोस्तों, सारा कुछ आपको मैं ही कराऊंगा। आपको अदर किसी बुक से या कहीं से एक वर्ड मीनिंग भी, जिसे कहते हैं ना, वर्ड मीनिंग भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्ड मीनिंग भी आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है कहीं से भी। आपको सब कुछ मैं ही कराऊंगा, जी हाँ। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीपीओ में किस तरह का लेवल आ रहा है। ठीक है, नहीं पता तो टेंशन ना लें उसकी, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अच्छा दोस्तों, ये तो बात हुई एसएससी सीपीओ एग्जाम्स की। ठीक है दोस्तों, और आपको इसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना। बिना पैसा खर्च किए सब कुछ कंप्लीट सिलेबस आपको यहीं पर मिलेगा। स्टडी विद हेमंत चैनल पर ही आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा बिना एक भी पैसा खर्च किए। और दोस्तों, स्पेशली उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, चार्ज नहीं कर पाते, तो उनको फ्री में ही यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। जी हाँ, प्रीवियस पेपर भी फ्री में और पूरा कंप्लीट सीपीओ का सिलेबस भी फ्री में ही। ऐसे ही जब एसएससी सीएचएसएल का आएगा, ठीक है दोस्तों, तो सीजीएल का, तो सब कुछ आपको ऐसे ही फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। वो हमारी क्लास कल से हमारी शुरू होगी। कल सबसे पहले मैं आपको टॉपिक उठाऊंगा कोई इंग्लिश का और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर के सब कुछ, कोई भी इधर उधर का बेकार का एरर नहीं, कोई भी एंटोनिम सिनोनिम बेकार का नहीं, वही सारे जो एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी इंग्लिश है, सबसे पहले तो दोस्तों याद रखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। तो वो अगर ग्रामर, जहाँ तक हम ग्रामर की बात करें तो दोस्तों, बच्चे क्या होते हैं ना, ग्रामर को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में उनके रूल पढ़ना शुरू कर देंगे, रटना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में फिर उनको याद तो होती नहीं। ठीक है, वो क्या करते हैं, थोड़े दिन कुछ दिन रहा, फिर उसके बाद फिर भूल गए, फिर दोबारा पेपर होगा, फिर दोबारा उस पूरी चीज़ को रटने बैठ जाते हैं। जितनी बार एग्जाम होता है उतनी बार वो उन चीज़ों को रटने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे गलत बात है। सबसे पहली बात तो है कि ग्रामर को आप कभी भी ना ग्रामर की तरह मत पढ़ो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इंटरेस्ट लेकर के उस चीज़ को पढ़ो। और देखो, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। मैं अगर मैं आपसे पूछूँ आपको हिंदी आती है, हिंदी क्या आपने स्कूल में बैठने के बाद ही आपको हिंदी आई थी? जी नहीं, उससे पहले ही आप मम्मी पापा खाना रोटी सब आप बोलना सीख गए थे। तो देखो, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पहले पढ़ लिखना आता हो तभी आप सब चीज़ों को समझोगे। लैंग्वेज है तो इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह लो, लैंग्वेज ही है ये। तो इंग्लिश क्या है, 3 सेक्शन में डिवाइड है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम, तो आपको ये 3 सेक्शन, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग स्किल, दोस्तों ये 3 आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अब ग्रामर में क्या क्या हमें पढ़ना है, एरर। देखो, एरर
ठीक है। एरर में क्या है आपको पता ही है कि आपको एक सेंटेंस वो लिख करके देंगे एग्जामिनर, और उसमें आपको क्या एरर है वो निकालना होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अच्छा फिलर्स, ठीक है। वोकैबुलरी में क्या होता है, सिनोनियम हमारे पास, एंटोनिम हमें याद करने, इडियम्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अच्छा फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है सिनोनियम एंटोनियम कि सर ये तो मतलब अनलिमिटेड है, हमें तो याद ही नहीं होते, पता नहीं एग्जाम में कौन से आ जाए। तो जिसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट कि ये अनलिमिटेड है, ठीक है, पहली बात तो। बट ये कि अगर ये अनलिमिटेड है तो हमें कैसे आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि कौन से एग्जाम में आ जाए। देखो बेटा, सबसे पहले तो क्या ना कि जो प्रीवियस पेपर है, मैंने क्यों बोला कि मैं 2018-2019 के प्रीवियस पेपर कराऊंगा, ठीक है, और ज़रूरत पड़ी ना तो 2017 भी आपको करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि जो सिनोनियम एंटोनियम है, ठीक है, इनकी हालांकि लिमिट तो कुछ नहीं होती, कोई नहीं होती, अनलिमिटेड है। बट लेकिन एग्जाम में क्या पॉइंट है, देखो एग्जामिनर है वो ऐसा नहीं कहीं से कि अगर देखो एग्जामिनर को अगर पेपर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ बनाना है उसको कि वो आपको कहीं से भी उठाकर कोई भी वर्ड दे दे, ऐसा तो फिर कोई बच्चा कर ही नहीं पाएगा। वो आपको वही वोकैबुलरी देता है जो प्रीवियस ईयर में आ रही है, ठीक है। आप बड़े अच्छे से देखें तो एसएससी जो है वो हमारा जो ट्रेडिशनल वोकैब्स है उसी को फॉलो करती है, ठीक है। तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जिन भी बच्चों को डर लगता है वोकैबुलरी से, बस किसी भी चीज़ से, ठीक है, सिर्फ वोकैबुलरी के बारे में बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, कोई भी चीज़ से, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन हो, चाहे वोकैबुलरी का हो, चाहे वो रीडिंग स्किल का हो, ठीक है, सिर्फ डेली वीडियो देखते रहना, आपको खुद पता नहीं चलेगा आपकी वोकैबुलरी कब में इतनी इनहेंस हो गई। आप बहुत ज़्यादा इनहेंस कर लोगे अपनी वोकैबुलरी को, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये बहुत कम बताए जाते हैं बच्चों को, ये तो बता दिए जाते हैं चलो ठीक है, उस टाइम में ये तो बच्चों को बहुत कम बताए जाते हैं क्लोज टेस्ट को कैसे सोल्व करें, पैसेज को कैसे करें, जंबल वर्ड, और बच्चे इन्हीं में सबसे पीछे रह जाते हैं। तो वो रीडिंग स्किल, ये 2 सेक्शन आपके कवर हो गए। अब रीडिंग स्किल सबसे बढ़िया तरीका, सर मैं रीडिंग स्किल का क्या करूँ मैं, तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपको जनरली बताऊँ तो आप कोई भी जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप इंग्लिश में वो ही रीड करना शुरू कर दो, ठीक है। बट इंग्लिश में उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आपका नॉवेल हो, चाहे आपको कोई न्यूज़पेपर अच्छा लगता है, चाहे वो स्टोरीज अच्छी लगती हैं, ठीक है। यू कैन रीड एनीथिंग जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, इन विच यू आर इंटरेस्टेड, आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा कि इससे आपकी समझने की जो कैपेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जब एग्जाम में आपको क्लोज टेस्ट या पैसेज दिया जाता है जंबल वर्ड, तो आप उसकी हिंदी निकालने में काफ़ी हद तक कैपेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स ये और ये तो कर लेते हैं, लेकिन इन पे घर पे अगर वो मैं बात करूँ तो लगभग बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रीडिंग स्किल पे ध्यान देते हैं, वरना इनकी तो प्रैक्टिस कोई करता ही नहीं है, इनको करके चले आते हैं और दोस्तों बहुत मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। अगर एक क्लोज टेस्ट दे दे तो लगभग मिनिमम 5 तो मान के चलो कि 5 नंबर का तो ये आपको आएगा ही फिर क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इन तीनों चीज़ पे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ आज तक इंग्लिश के पोर्शन में डर लगता था, अब वो डरना छोड़ दें, अब वो डरना छोड़ दें बिल्कुल भी, क्योंकि इंग्लिश बेटा स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इंग्लिश में आपको बिल्कुल खिलाड़ी बना दूंगा, खिलाड़ी, ठीक है। और आप देख लेना, आप ही मुझसे कहोगे 3 महीने बाद सर ये एसएससी में इंग्लिश आती है, ये इंग्लिश का पोर्शन आता है, आप इंग्लिश में ऐसे टिक रहोगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ोगे। आपको पता है जीएस और इंग्लिश सबसे कम टाइम लेती है, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं होती, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपका टाइम सेविंग एग्जाम होता है, जो इंग्लिश का पोर्शन आता है टाइम सेविंग है आपका बहुत अच्छा। और मैं कहता हूँ जो बच्चा सिर्फ चैनल के साथ जुड़ा रहा उसको देख लेना कि इंग्लिश के पोर्शन सबसे पहले वो बच्चा करके आ जाएगा, और इतना बढ़िया। और किसी भी एग्जाम के लिए ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, इन्हीं में सीपीओ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, या फिर वो सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम है कोई भी, तो उसके लिए आपको ये 3 सेक्शन की ही रिक्वायरमेंट पड़ती है हर एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा वो कहीं से भी बाहर से आपके कुछ नहीं आएगा इंग्लिश के एग्जाम में। तो दोस्तों इन चीज़ों पे हम कल से क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और
कि इसके लिए कहीं से भी आपको कोई चार्ज तो देना नहीं है, कुछ नहीं देना बिल्कुल भी। बस आपकी एक ही सहयोग आपका चाहिए, आपकी हेल्प, कि जितने ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, कि जितने भी एस्पिरेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, उन सबको सहयोग मिल सके। स्पेशली वो बच्चे जो कोचिंग की फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकें और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकालें और इंग्लिश लैंग्वेज को भी अच्छा बना पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय बाय।